एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिको और रॉय दिखाए जाते हैं जो डॉट के रूम के बाहर होते हैं और वो डॉट को बुलाते हैं, चलो डॉट थोड़ी बैटल प्रैक्टिस करते हैं। तो जो अपनी डॉट होती है वो कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं रिक्वाजर के बारे में इन्फो कलेक्ट कर रही हूँ, तो तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद हमें मॉली दिखाई जाती है जो अपनी स्पिरिट का चेकअप कर रही होती है और वो लोग कुछ बात कर रहे होते हैं। अभी जो मिस्टर फ्रीड होते हैं वो उन्हें कॉल करते हैं और कहते हैं कि चलो चलिए आउटसाइड चलते हैं, और गाइस हम वहाँ पर काफी ज्यादा फन करने वाले हैं, तो आज काफी मजा आएगी। इस एपिसोड का टाइटल होता है विथ माई फ्रेंड्स। उसके बाद फिर हमें सभी राइजिंग वॉर लेकर मेंबर दिखाए जाते हैं जो मतलब आउटसाइड होते हैं, और जो अपना रॉय होता है उसे एक अजीब सा पोकेमॉन दिखता है झाड़ियों में, तो वो कहता है ये रिक्वाजर हो सकता है, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। तो जो रॉय है वो उसके पीछे जाता है, लेकिन वो रिक्वाजर नहीं होता, वो होता है एक ऑनिक्स। जो अपना ऑनिक्स होता है वो वहां से जाने लगता है, लेकिन जो टेरापैगस होता है वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। तो जो अपनी लीको होती है वो उसे पकड़ लेती है। हाँ बेचारा टेरापैगस, कितना गलत हो रहा है उसके साथ। तो जो अपना रॉय होता है वो कहता है ये तो हमारा टेरापैगस है ना, ये तो रिक्वाजर का पता कर सकता है। तो अपनी लीको कहती है मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएगा। उसका जो अपना रॉय होता है वो कहता है चलो मैं डॉट को कॉल करता हूँ, उसे पता होगा। तभी जो डॉट होती है वो उसके पीछे से आ जाती है और जो अपना रॉय होता है वो डर जाता है और उसका चेहरा देखो गाइस कितना फनी लग रहा है। तो जो अपनी डॉट होती है उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि रिक्वाजर जो होगा वो इस प्लेस पे मिलने वाला है। तो सभी राइजिंग वोल्ट करके मेंबर वहाँ पर जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो डॉट कहती है लगता है ये फेक इन्फॉर्मेशन है, नहीं ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मैं क्या करूँ। जो अपनी डॉट होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है मुझे जाना चाहिए। जो अपनी डॉट होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहते हैं कि मैंने तुम सबको डेंजर में डाल दिया, नहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे सही से चेक करना चाहिए था। जो अपनी डॉट होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। तो जो अपनी हटेनी होती है वो उससे परेशान होकर वहां से भाग जाती है। उसका जो लीक होती है वो डॉट को जबरदस्ती उसे वहां पर लेके जाती है और वो काफी ज्यादा फनी था। लीक थोड़ा आराम से, मेरी डॉट काफी ज्यादा नाजुक है तो उसके साथ ऐसा मत कर कुछ भी, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं पानी में धक्का दे दूंगा तुझे। उसका जो अपने लीको और डॉट होते हैं वो काफी इजीली उन्हें ढूंढ भी लेते हैं, और उस नदी में एक ड्रेडनोट भी होता है जो काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा होता है। तभी वो लोग कहता है कि टेरापैगस कहाँ गया, वो तो गायब हो गया, अभी तो यहीं पे था। जो अपना टेरापैगस होता है वो ड्रेडनोट को हेलो बोलने के लिए जाता है। उसका जो अपना रॉय होता है वो कहता है चलो फिर को उसकी मदद करते हैं। लेकिन जो अपना ड्रेडनोट होता है वो मतलब लड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होता है। ड्रेडनोट जो होता है वो सिर्फ यॉन करता है और वो काफी ज्यादा चिल बंदा था। वो जो होता है वो सभी पोकेमॉन को अपना फ्रेंड भी बना लेता है और वो काफी मजा भी आती है। तभी कई समय एक बंदा दिखाया जाता है जो मतलब सॉरेन सील का होता है, जो मतलब सामान बेचता है। तुम्हें पता होगा कि ये बंदा कौन है, अगर तुमने सॉरेन सील खेला है ना तो तुमने इस बंदे को देखा ही होगा। ये जो बंदा है ना वो वाइल्ड एरिया में सामान बेचता है। उसके बाद गाइस हमें अपने एक्सप्लोरर्स दिखाए जाते हैं और यही वो बंदा होता है जो डॉट को गलत इन्फॉर्मेशन देता है। सच में इसे काफी ज्यादा कमीना इंसान है, मैं इसे पहले गिरा गिरा के मारूंगा, मेरी डॉट को मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देता है, इसकी हिम्मत कैसी हुई है। और तभी गाइस वो बुड्ढा वहाँ पर मतलब अमिथियो को भी लेके आ जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है अपना फ्यूक को जो खाने को देखकर ललचा रहा होता है मेरी तरह। वो लोग जो होते हैं वो अपनी करी बनाने वाले होते हैं, और तभी जो अपनी डॉट होती है वो कहती है कि मैंने आज तक कभी करी नहीं खाई। और जो अपना रॉय होता है वो इतना अजीब सा चेहरा बनाता है, वो कहता है क्या तुमने अब तक करी नहीं खाई। और अपनी लीगो भी कहती है तुमने अब तक दुनिया की सबसे अच्छी चीज नहीं खाई, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, करी कितनी डिलीशियस होती है तुम्हें नहीं पता, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से करी बना के खिलाऊंगी। सच में गाइस लीगो कुछ ज्यादा ही चिपक रही है मेरी डॉट के साथ, अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ। उसका जो रॉय होता है वो कुछ अजीब सी हरकतें करता है जिसे मैं इग्नोर करना चाहूंगा। उसका जो लीको और रॉय होता है वो तैयार हो जाता है अपने खाना बनाने के लिए, और कितने बढ़िया लग रहे हैं दोनों। सच में गाइस काफी क्यूट लग रहे हैं, मुझसे तो थोड़ा कम है पर ठीक है, तुम्हें पता है इसमें कितना ज्यादा क्यूट हो। उसके जो मार्डक होता है वो कहता है कि क्यों ना हम लीको करी और रॉय करी बनाते हैं, ये तो काफी मजा आएगी फिर तो। जो अपने लीको रॉय और डॉट होते हैं वो बैरिस कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, और गाइस रॉय के साथ काफी बुरा होता है। सच में जो रॉय होता है वो बैरिस कलेक्ट करता है और वो अपने फिको को देता है। फिको को होता है वो एक दूसरे पोकेमॉन को दे देता है और उसे पता भी नहीं होता कि वो किसी और को देता है। और वो जो पोकेमॉन होता है वो सारी बैरिस ले लेता है उससे, और वो पोकेमॉन एक मासूम सा चेहरा बनाने लगता है रॉय के सामने, और रॉय कहता है मुझ पे ये सब काम नहीं करेगा, वो बैरिस मुझे दे दो, मेरी है वो। तो वो जो पोकेमॉन होता है वो अपने साथ काफी सारे मतलब पोकेमॉन लेके आता है, उसके मतलब बच्चे वगैरह होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, पर वो मतलब सारे के सारे मतलब फ्यूको पे हमला कर देते हैं और फ्यूको की हालत खराब हो जाती है। फ्यूको काफी गुस्से में भी होता है पर उसका कोई गुस्सा मतलब काम नहीं करने वाला, कहीं इतने सारे लोग हैं। तभी जो मेरी प्यारी सी डॉट होती है वो वहां पर पहुंच जाती है और वो अपने कोइजली को बोलती है वाटर गन का यूज करने को, और वो वाटर गन का यूज करता है। तो गाइस एक ही बार में वो सारे के सारे पोकेमॉन वहां से हट जाते हैं। सच में मतलब कमाल था यार, सच में गाइस मेरी डॉट और उसके पोकेमॉन काफी कमाल के हैं। मतलब सच में रॉय की सारी बेरीज जो होती है वो तो वो पोकेमॉन लेके चला जाता है, तो अपनी डॉट कहती है कि मेरे पास ये सारी बेरी हैं, इससे काम चल जाएगा। तो जो अपना रॉय होता है वो एक बार फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है और कुछ बेरीज कलेक्ट कर लेता है, और उसके बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने सारी बेरीज कलेक्ट कर ली है, अब चलो खाना बनाते हैं, मजा आएगी। और वो लोग खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, और देखो गाइस कितने बढ़िया लग रहा है वो दोनों। रॉय जो होते हैं वो अपने फ्यूको का यूज करता है ताकि वो उसमें आग लगा सके, और मेरी डॉट बेचारी कितना काम कर रही है, मतलब ये दोनों कितना काम करा रहे हैं मेरी बेचारी डॉट से। बस करो, मुझे रोना आ जाएगा, मुझे मैं कर लेता हूँ डॉट की जगह काम, नहीं डॉट से मत करवाओ। उसका जो लीको और रॉय होते हैं वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा अपना प्यार भी मिला देना। और डॉट मतलब सच में मतलब उसका शर्म के बारे में पानी पानी हो जाती है वो डॉट बेचारी, मेरी डॉट से क्या क्या करवा देते हैं ये लोग। वैसे तो मुझे देखना है ये सब करते हुए डॉट को, पर फिर भी मतलब
ठीक है गाइस, मतलब कोई बात नहीं। डॉट कितनी क्यूट लग रही है, ओह माय गॉड, मैं तो मर ही जाऊंगा यार, ये क्यूटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रही है, मुझे कुछ हो ना जाए। कल तक मैं वीडियो बना पाऊंगा या नहीं, आई डोंट नो। उसके बाद उनका खाना बन जाता है, और रॉय का खाना जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है, और लीको का तुम्हें पता ही होगा, स्वीट होगा वगैरह, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल होगा। रॉय मतलब कुछ ज़्यादा स्पाइसी बंदा है। पिकाचू जो होता है वो भी मतलब रॉय का खाना खाता है, और उसका चेहरा मतलब पूरा लाल हो जाता है सच में काफ़ी बढ़िया था। और जो मेरी डॉट होती है वो मतलब खाना खाते हुए कितनी क्यूट लग रही है, मतलब सच में मुझे भी खिला दे अपने हाथों से डॉट। मतलब हम बाद में कभी साथ में मतलब खाएंगे, डिनर वगैरह करेंगे। फिलहाल तो मैं अभी एपिसोड पे ध्यान देता हूँ। अंकल जी होते हैं ना वो तो सीधा फ्लेम थर का यूज करते हैं इतना तीखा होता है वो खाना। और फिर गाइस हमें एक्सप्लोरर्स का ये बंदा दिखाया जाता है जो मतलब डॉट का मतलब वीडियो दिख रहा होता है, मेरी डॉट कितनी फेमस है, मैं भी हो जाऊंगा किसी दिन, देखना। और फिर हमें ये अंकल दिखाया जाता है, ये बुढ़े अंकल जिनकी बातों में हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, पर ये पेंडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो कहते हैं, ये लोग बात कर रहे होते हैं कि लीको की ग्रैंड मदर है वो अपना पेंडेंट लीको को दे देती है, और पता नहीं गाइस कैसी कैसी बातें करते हैं। मैं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता इनकी बातों पे, बेकार लोग हैं गाइस, सच में गाइस बेकार लोगों पे कभी ध्यान नहीं देने का, ठीक है। अमित जो होता है वो कहता है कि ओली वो जो गैलर फायर है वो उस पेंडेंट की वजह से नहीं जगे, जैसे उस टेरा पैकेज की वजह से हो रहा है, और शायद से उस रिकॉर्डर की वजह से। हमें उस रिकॉर्डर को करना चाहिए पहले। सभी लोग उसकी बातों से एग्री करते हैं, और उसका जो अमितो होता है वो कहता है कि सबसे पहले रिकॉर्डर मेरे हाथ में ही आएगा सच में मतलब अमितो काफ़ी कूल है, एकदम ऑसम। उसके जो अपनी राइजिंग वोल्टेकर होती है वो मतलब अपना सब खाना वाना खत्म करके मतलब घर पे जा रहे होते हैं, मतलब वापस अपने शिप पे जा रहे होते हैं, घर तो है ही नहीं इनके पास, मतलब बेघर हैं ये लोग। उसके जो मेरी डॉट होती है वो पूछती है कि तुम आज अपने आप को इतना खुश क्यों कर रही थी। तो जो अपनी लीको थी वो बता दे कि अगर तुम सिर्फ उस रूम में रहती तो तुम इतनी अच्छी मेमोरीज नहीं बना पाती कभी भी, इसलिए मैंने सोचा कि हम साथ में कर ही खाएंगे, और तुम्हें कुछ अच्छी मेमोरीज भी मिल जाएंगी इसके साथ साथ। तो जो मेरी डॉट होती है प्यारी सी, मतलब वो थैंक यू बोलती है अपनी लीको को, कितनी अच्छी है ना डॉट मेरी। उसका जो रॉय होता है वो बात करने लगता है कि कोई भी नहीं है जो इन एंशिएंट वॉर के बारे में जानता हो। तो जो लीको की ग्रैंड मदर होती है वो बता दे कि हाँ एक है जो मतलब इन एंशिएंट वॉर के बारे में जानता है। सो गाइस एक ओल्ड मैन है जो मतलब एक शॉप मतलब चलाता है, तो उसके पास इसके बारे में जानकारी जरूर होगी। सो गाइस ये लोग अगले एपिसोड में जाएंगे एक एंटी क्यूब शॉप में, पता नहीं क्या लिखा था, एंटी क्यूब ऐसे ही कुछ लिखा था। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, और अब बारी है गाइस नेक्स्ट एपिसोड की प्रीव्यू की। नेक्स्ट एपिसोड में जो अपनी लीको और रॉय होते हैं वो उस अंकल के पास जाते हैं, और वो उनसे पूछते हैं इस एंशिएंट वॉल के बारे में। तो वो जो अंकल होते हैं ना वो एंशिएंट वॉल को लेके मतलब वहां से भाग जाते हैं। सच में गाइस वो एक नंबर का चोर था, और वो एंशिएंट वॉल लेके भाग जाता है सच में। वो जो बुढ़ा अंकल होता है वो किसी को फोन भी कर दे, और मतलब सच में गाइस किसको फोन कर रहा है, कहीं ये एक्सप्लोरर्स के साथ तो नहीं मिला। हो सकता है गाइस, मतलब कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो गाइस, कोई आइडिया तो नहीं है मुझे, पर हो सकता है गाइस वो एक्सप्लोरर्स के साथ मिला हो। और गाइस इस एपिसोड का टाइटल होता है द स्टोलन ट्रेजर।